मौसम समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप और कहां से हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, वहीं दिल्ली एनसीआर में शिमला देहरादून से भी ज्यादा हो रही है ठंड। आपके शहर में क्या है हाल, चलिए जान लेते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों बता दें आपको कि यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। प्रदेश के दर्जन भर जिलों में रात और दिन के समय लोग ठिठुर रहे हैं। बता दें कि जहां जहां धूप है वहां भी बर्फीली हवाओं का कहर जारी है। इन्हीं हवाओं की वजह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तापमान में भारी कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में कोहरे और गलन का डबल अटैक जारी है। तो वाराणसी, बरेली, नोएडा, सुल्तानपुर, कानपुर, आजमगढ़, आगरा समेत झांसी जिलों में डबल अटैक है कोहरे का और ठंड का। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें कि आज 29 शहरों में भीषण शीतलहर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें यूपी के बिजनौर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, अमेठी, आगरा, अलीगढ़, टुंडला और गौतम बुद्ध नगर की तो भीषण शीतलहर का प्रकोप है। इसी के साथ बता दें आपको कि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौर, निटावा, फिरोजाबाद, ललितपुर, आगरा में घने से घना कोहरा छाया हुआ है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी की वजह से कोहरा नजर आ रहा है। वाराणसी से सहारनपुर तक कोहरा छाया हुआ है। दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बेहद आक्रामक रहेगा। वहीं आपको बता दें कि चेन्नई, बैंगलोर और तिरुवनंतपुरम जैसे इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी हो गई है। तमिलनाडु के कई इलाकों में, केरल के पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को ठंडी हवाओं से परेशान होना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और अक्षरधाम हाईवे, यमुना एक्सप्रेसवे और पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत में भी शीतलहर हो रही है। पंजाब के फिरोजपुर, बरनाला, अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, पटियाला, गुरदासपुर में भी तेज रफ्तार से ठंड पड़ रही है। शीतलहर चल रही है और लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों उत्तर भारत की तरह ही दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ शिमला और देहरादून से ज्यादा ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और उत्तराखंड के देहरादून की गिनती भारत के प्रमुख हिल स्टेशन में होती है। आमतौर पर यहाँ सर्दियाँ कड़ाके की पड़ती हैं। बीते दिनों में दिल्ली और उससे सटे एनसीआर जैसे गुड़गांव, नोएडा में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि इन जगहों की तुलना जो है वो हिल स्टेशन से की जाने लगी है। ऐसा लग रहा है कि अब से कुछ सालों बाद या कुछ एक आध साल बाद ही बर्फ भी गिरना शुरू हो जाएगी। बता दें आपको कि 13 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गया है। हरियाणा में कई जगहों पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गया है। पंजाब में 0 और गुड़गांव में भी 0 और न्यूनतम तापमान जहां शिमला का 6.6 था, देहरादून का 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों के तापमान में फर्क देखने को मिला हो। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सामान्य बात है, लेकिन फिर भी इतनी ठंड पड़ना दोस्तों बहुत ही चौंका देने वाली बात है। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार के अनुसार इस मौसम में शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं हिमालय की तरफ से भारत के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ती है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। इस बार एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहे और हीट ट्रैप रही, जिसकी वजह से रात में तापमान तेजी से नहीं गिरा और वहीं मैदानी इलाकों में आसमान साफ रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं। ऐसे में शाम होते ही गर्मी उड़ गई, तापमान तेजी से नीचे गिरा, इसलिए ठंड ज़्यादा महसूस की गई है। और बता दें आपको कि शिमला, देहरादून जैसे पहाड़ी इलाकों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि रात के समय ज़मीन तेज़ी से ठंडी हो जाती है। तो दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो 13 जनवरी को गुड़गांव का तापमान जो न्यूनतम तापमान था वो 0 डिग्री दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कई रातों से आसमान साफ है। जब बादल नहीं होते हैं तो दिन की जमा हुई गर्मी रात में सीधे वातावरण में निकल जाती है, जिससे ज़मीन और उसके पास की हवा बहुत तेज़ी से ठंडी होती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रेडिएशनल कूलिंग कहा जाता है। आसान शब्दों में
कहा जाए तो गर्मी टिक नहीं पाती और ठंड बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हिमाचल और उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में बादल छाए हुए हैं और ये बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं। वे जमीन से निकलने वाली गर्मी को वापस रोक लेते हैं, जिससे रात का तापमान नीचे नहीं जाता। यही वजह है कि पहाड़ों में ठंड होते हुए भी तापमान मैदानी इलाकों जितना नहीं गिर रहा है। वहीं आईएमडी ने अनुमान जताया कि अगले 102 दिनों में भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों के तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही चेतावनी दी गई है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा में अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर से भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। पिछले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, खासकर पंजाब और हरियाणा में काफी ठंड पड़ रही है और इन जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी किया है क्योंकि यहाँ पर तापमान 2 डिग्री से भी कम है। दिल्ली में अगले 2 दिन तक भीषण ठंड पड़ सकती है। 14 जनवरी के बाद से कहा गया था कि दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है और आपको बता दें कि तापमान 4 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान दिल्ली में लगाया जा रहा है। अगले 48 घंटे में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसके प्रभाव से हवाओं की दिशा बदलती है, तापमान बढ़ता है। यानी 16 जनवरी से लेकर मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ेगा। यानी आने वाले 4 दिनों में यानी 16 से 20 तक पश्चिम हिमालय के इलाकों में बर्फबारी और बारिश होगी। वहीं मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 18 जनवरी के बाद बारिश की संभावना बनी रहेगी। बारिश होती है तो ठंड बढ़ जाएगी। खासतौर पर भारत के पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना में शीतलहर का सबसे अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि होता ही है। मौसम विभाग के मुताबिक जब भी किसी मैदानी इलाके में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रिकॉर्ड किया जाता है तो पहाड़ी इलाकों में 0 या उससे कम, उस स्थिति को शीतलहर भी कहा जाता है। और अगर अधिकतम तापमान 10 डिग्री से कम और सामान्य से 4 से 6 डिग्री कम हो तो कोल्ड डे कहलाता है। अधिकतम तापमान में सामान्य से 6.5 डिग्री से कम हो तो इसे सीवियर कोल्ड भी कहते हैं। दिल्ली में लंदन से भी ज़्यादा ठंडी है रातें। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली में रातें इस समय लंदन से भी ज़्यादा ठंड दे रही हैं। तो आपके शहर में, आपके जहाँ रह रहे हैं आप, वहाँ क्या है मौसम का हाल, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। साथ ही आप कहाँ से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए ताकि हम आपको आपके शहर के मौसम का हाल बता सकें। तो आप जान ही गए होंगे कि दिल्ली एनसीआर में आखिर इतनी ठंड क्यों पड़ रही है। ठंड इसलिए पड़ रही है क्योंकि मौसम साफ है और धीरे धीरे मौसम जो है वो बदलता है और जैसे ही रात होने लगती है गर्मी निकल जाती है, ज़मीन ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास होता है और तापमान 0 तक भी दिल्ली एनसीआर में जा चुका है। इसी के साथ दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गलन वाली ठंड लोगों को सता रही है। कई जिलों में शीतलहर तो कुछ हिस्सों में पाला अपना कहर बरसा रहा है। इसी बीच जल्द ही बारिश की दमदार एंट्री होने वाली है और मौसम विभाग का कहना है कि 18 से 20 जनवरी के बीच कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। देर रात हवाओं का रुख बदलेगा, दक्षिण पूर्वी हो जाएगा, जिसकी वजह से राज्य के पश्चिम हिस्से में शीतलहर और पाले से राहत की खबर मिल सकती है। और अगर बात की जाए पूर्वी यूपी के गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर की तो इन जगहों में मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं सुबह और रात में घना कोहरा छाया रह सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 14 जिलों में आज कोल्ड वेव और पाला पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। इसी के साथ मौसम विभाग का कहना है कि यूपी के मौसम पर 2 उत्तरोत्तर पश्चिमी विक्षोभों का असर दिखेगा, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में अगले 5 से 6 दिनों में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। हालांकि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के बाद दोबारा कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। कैसा लगा अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश में बारिश कब होगी और यूपी और कई शहरों का कैसा रहेगा हाल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।